हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और वीडियो और लाइव क्लासेस चल रही होंगी। बस एक ही बात कहना चाहिए क्लास के पहले कि ईमानदारी के साथ ठीक से पढ़ाई करिए। एग्ज़ाम आप ही को देना है, मार्क्स आपको ही लाने हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो पिछली क्लास में हम लोग ने फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिरर इमेज, एक बोर्ड के पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके से और डायरेक्ट फार्मूले, आखिरी टॉपिक पिछले वाली वीडियो में यही तक किए थे। फुट ऑफ परपेंडिकुलर और मिरर इमेज डायरेक्ट फार्मूले से अल्फा माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू बीटा माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू माइनस ax1 प्लस by1 प्लस cz1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो आज क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है आपके लिए, फाइंड द इमेज ऑफ द लाइन x माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू y माइनस 2 upon 1 is equal to z minus 3 upon 4 with respect to plane. तो write the question and stop the video. Take maximum 3 minutes to solve. Try to your own. बन जाए तो भी, नहीं बने तो फिर come back. और कोशिश करिए ये क्वेश्चन इस तरह का आपको बोर्ड, जेईई मेन, एडवांस तीनों जगह मिल सकता है। तो आइए देखते हैं क्या करेंगे। आप लोग में से कई लोगों ने बनाया होगा, बना है तो भी वेरी गुड, नहीं तो भाई ये 10th में आपने पढ़ा था थ्योरी। अब आपका 3 मिनट का टाइम खत्म हो चुका है, इसलिए आप अपने अपने पेन को कृपया रोक दें और अपने स्क्रीन पे वापस आ जाएं, जो भी आपका स्क्रीन है। अलग से कहना पड़ेगा, ये आपका प्लेन है। क्या है? लाइन का मिरर इमेज निकालने मतलब क्या? What is the meaning of image of line? मतलब अगर ये इंसिडेंट रे है तो क्या निकालना है? रिफ्लेक्टेड रे निकालना है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा सकता है कि इंसिडेंट रे along the line x minus 1 upon 2 is equal to y minus 2 upon 1 is equal to z minus 3 upon 4 incident to the plane. Find the equation of reflected ray. तो अगर ये लाइन, भाई ये आकर के यहां पर इंसिडेंट हुई, ये लाइन आपकी इंसिडेंट हुई, तो ये लाइन इंसिडेंट होकर के ऐसी चली जाएगी। तो जो इंसिडेंट लाइन करेगी उसी का मिरर इमेज, जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, वो ही आपकी इस लाइन का मिरर इमेज ये, और इस पार्ट का इधर। तो अब आपसे दो बातें कही गई, मतलब हमने दो बातें बता ली। या आपसे कहे कि ये इंसिडेंट रे है, प्लेन पे इंसिडेंट हुई और रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन निकालो, या आपसे कहे कि ये लाइन है, इस लाइन का मिरर इमेज निकालो। तो भैया इस हरी लाइन हमको दी है, दैट इज ग्रीन लाइन हमको दी है, रेड लाइन निकालनी है। तो इस रेड लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमको कितनी चीजों की जरूरत है? दो चीजों की जरूरत है। भाई कोई भी दो पॉइंट मिल जाए तो तड़ से निकाल लेंगे। तो एक पॉइंट तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पे लाइन प्लेन कट कर रहा है, तो P वहां से निकल आएगा। दूसरा पॉइंट कहां से निकालेंगे? तो ये लाइन कहां से पास कर रही है? 1, 2, 3 से। लाइन पास थ्रू 1, 2, 3 कहां से? x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। तो x1 y1 z1। अब देखिए 1, 2, 3 इसमें पुट किए, 2 + 2 4, नहीं तो 0 नहीं आ रहा, मतलब ये जो जिस पॉइंट से पास कर रही है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है। इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ कहीं 1, 2, 3 होगा। तो अगर इस 1, 2, 3 का मिरर इमेज निकालेंगे तो किस पे लाई करेगा? इस लाइन की। तो ये माना कि पॉइंट क्यू है, तो पॉइंट क्यू कहां से मिल जाएगा? इस पॉइंट का मिरर इमेज। और पॉइंट पी कहां से मिल जाएगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और दो पॉइंट पता है, तो इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे कहें या इक्वेशन ऑफ इमेज ऑफ द लाइन कहें, दोनों बातें सही। तो फॉर पी कैसे निकालेंगे? पी क्या है? इस लाइन और इस प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं? x माइनस 1 अपॉन 2, y माइनस 2 अपॉन 1, z माइनस 3 अपॉन 4 इक्वल टू लैम्डा।
तो आपका p का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1 लैम्डा प्लस 2 4 लैम्डा प्लस 3। तो जरा फटाफट लैम्डा की वैल्यू निकालिए, तो टाइप करिए तो लैम्डा की वैल्यू तो किस में पुट करेंगे, इसमें। तो 4 लैम्डा प्लस 2 प्लस लैम्डा प्लस 2 प्लस 4 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 6। 4 4 8 9 लैम्डा, 2 2 4 3 7 -1। मतलब लैम्डा की भी वैल्यू कितनी प्यारी आ गई, -1/9। -1/9 आ गया तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, तो -2/9 प्लस 1 7/9। कहीं कैलकुलेशन इधर उधर हो तो भैया बोल दीजिएगा। -1/9 18 17/9 और -4/9 27 27 और 4 23/9। ये p का कोऑर्डिनेट निकल आया। लेकिन केवल p का कोऑर्डिनेट, अब q का कोऑर्डिनेट निकले कैसे निकालेंगे, तो q का कोऑर्डिनेट क्या है, q क्या है, q आपका मिरर इमेज है, किसका 1 2 3 का, किसके रिस्पेक्ट में, प्लेन के रिस्पेक्ट में। तो इक्वेशन ऑफ मिरर इमेज क्या हो जाता, फार्मूला याद है, अल्फा -1 अपॉन 2 इक्वल टू बीटा -2/1 इक्वल टू गामा -3/1 इक्वल टू -2 टाइम्स 2 प्लस 2 प्लस 3 -6 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस 1 6 4 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 6। तो ये आपका आ गया अल्फा -1/2 बीटा -2/1 गामा -3/1 7 -6 1 that is -1/3। तो अल्फा इक्वल टू -2/3 प्लस 1 that is 1/3, बीटा इक्वल टू -1/3 प्लस 2 that is 5/3, गामा इक्वल टू 8/3। तो 1/3 5/3 8/3। तो ये क्या मिल गया, PQ का कोऑर्डिनेट मिल गया। निकालना क्या था, इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे या तो इक्वेशन ऑफ इमेज। अब ये वाला हम पार्ट मिला देते हैं क्योंकि आपने लिख लिया होगा। तो इक्वेशन ऑफ, चाहे आप दोनों नाम में कह सकते हो, दोनों फॉर्म में पूछ सकता है। बोर्ड में जनरली रिफ्लेक्शन वाले ही नाम से पूछेगा। तो इक्वेशन ऑफ इमेज ऑफ लाइन या रिफ्लेक्टेड रे, जो भी आप कहना चाहो, x माइनस x1 7/9 अपॉन x2 माइनस x1 y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। नोट कर लीजिए फटाफट जल्दी से। जल्दी नोट करो। एक भी ये नहीं कि सोच करके 10th स्टैंडर्ड क्वेश्चन बताइए, ये हालत है, बैठे हैं सबके सब हाथ फैलाए।
तो सेम क्वेश्चन, a ray of light passing through the point 1, 2, 3 strikes the plane mirror x plus y plus z is equal to 12 at B, and on reflection passes through the point 3, 5, 9. Find the coordinates of B. And answer is -7, 0, 19. And this is your homework. मतलब वीडियो देखने के बाद इसे आप अलग से बनाइएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी आपको बनाना है, पहले लिख लीजिए। क्वेश्चन क्या है? लेट इक्वेशन ऑफ लाइन एंड प्लेन आर गिवन एज x plus 1 upon -1 is equal to y upon 2 is equal to z minus 1 upon 3 and x minus 2y plus z minus 6 is equal to 0. This is equation of line and plane. निकालना क्या है? Find equation of line of projection. किसकी इक्वेशन निकालना है? प्रोजेक्शन की लाइन की। किसका? जो ये लाइन इस प्लेन पे जो प्रोजेक्शन पड़ेगा इस लाइन का ऑफ गिवन लाइन ऑन गिवन प्लेन, इस लाइन का इस प्लेन पे जो प्रोजेक्शन होगा उसकी इक्वेशन लिखना। प्रोजेक्शन किसे कहते हैं ये आपने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था, उसके बाद भी कई बार यूज कर चुके हैं। तो स्टॉप द वीडियो एंड टेक 3 मिनट्स टू सॉल्व दिस। पहले डायग्राम बनाइए और फिर देखिए आपको करना क्या क्या होगा। तो चलिए आइए देखते हैं। तो आपको पहले डायग्राम बना लेते हैं हम लोग, फिर ये हम लोग को प्लेन गिवन है और लेट सपोज ये लाइन है, ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। डायग्राम बोर्ड की तरफ बन गया है तो भी, नहीं बना है तो भी। तो ये लाइन है आपकी x plus 1 upon -1 y upon 2 z minus 3 is equal to लैम्डा। अब पहले बताओ लाइन ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं किसको? मतलब इस लाइन का प्लेन पे प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन में हमने क्या बताया था? जिसका प्रोजेक्शन निकालना है उसके 2 पॉइंट से जिस पे निकालना परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। तो ये तो प्लेन पे ही, तो यहां से परपेंडिकुलर यही आ जाएगा। यहां पे कोई पॉइंट पकड़ लो। तो कैसा पॉइंट पकड़ेंगे? -1, 0, 1, क्योंकि -1 इस पे लाइन ही कर रहा है, जहां से पास कर रही है। यहां से जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो और इसको मिलाने वाली लाइन, ये जो लाइन बनेगी, ये ग्रीन लाइन आपकी जो बनेगी, ये आपकी कहलाएगी लाइन ऑफ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन में क्या बताया गया था? एंड पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप। तो हमने उसका इतना पोर्शन ले लिया जो गिवन पॉइंट था वहां से, और जहां कट कर रहा है। तो ये जो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन, ये जो ग्रीन लाइन है, और लाइन ऑफ प्रोजेक्शन प्लेन में लाई करेगी। लाइन ऑफ प्रोजेक्शन प्लेन में लाई करेगी। तो अब अगर आप इसका नाम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P, ये गिवन पॉइंट A और ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर F, ये पॉइंट F कहां से निकलेगा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर से। P कहां से निकलेगा? मिरर इमेज से, सॉरी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। तो फटाफट दोनों निकालो। फॉर P x is equal to minus lambda minus 1, y is equal to 2 lambda, z is equal to 3 lambda plus 1। लेकिन अब ये पॉइंट कहाँ? P lie in the plane, तो minus lambda minus 1 minus 2 lambda plus 3 lambda plus 1 minus 6। तो देखिए कहीं कोई कैलकुलेशन एरर हो गई क्या हम लोग से? कहीं पे कुछ यहाँ पे गलती हो गई। -2 टाइम्स था तो -4 लैम्डा होगा। तो -4 -1 -5 -2 लैम्डा, 1 कैंसिल, और राइट हैंड साइड जाकर के +6, तो लैम्डा इज इक्वल टू -3। लैम्डा आपका -3, तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? पॉइंट का कोऑर्डिनेट -3 -1 2 और -6 और -9 + 1 -8। तो ये P। F कैसे निकलेगा? F क्या है? A का फुट ऑफ परपेंडिकुलर है,
तो अल्फा माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन ए, बीटा माइनस 0 अपॉन बी, गामा माइनस 1 अपॉन 1 इक्वल टू माइनस 1 प्लस 0 प्लस 1 माइनस 6 अपॉन ए स्क्वायर दैट इज 6, 1 कैंसिल, अल्फा प्लस 1 इक्वल टू बीटा अपॉन माइनस 2 गामा माइनस 1, 6 कैंसिल प्लस 1, तो अल्फा इक्वल टू 0, बीटा इक्वल टू माइनस 2 गामा इक्वल टू 2। तो एफ का कोऑर्डिनेट 0 कॉमा माइनस 2 कॉमा 0 कॉमा माइनस 2 कॉमा, तो दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ प्रोजेक्शन। तो लाइन ऑफ प्रोजेक्शन किसे कहते हैं? जो लाइन का प्रोजेक्शन का मतलब उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो उसके 2 पॉइंट से। तो एक पॉइंट हमने जान करके ले लिया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का फुट ऑफ परपेंडिकुलर वही हो जाएगा, और एक गिवन पॉइंट का ले लिया, कैलकुलेशन में हमारी हेल्प हो गई। तो नेक्स्ट हेडिंग होगी फैमिली ऑफ प्लेन्स। तो फैमिली ऑफ प्लेन्स में हम लोग पहले एक ओरल हेडिंग दे लेते हैं, फैमिली ऑफ पैरेलल प्लेन्स। तो लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन इज ax प्लस by प्लस cz प्लस d स्क्वायर 0। तो इसका इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैरेलल प्लेन्स आपका हो जाएगा, पैरेलल प्लेन का मतलब प्लेन की डायरेक्शन ना बदले, तो ax प्लस by प्लस cz प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, where lambda is a parameter belongs to R. Lambda belongs to R. Lambda is a parameter. तो पहली हेडिंग में क्वेश्चन जनरली कम ही मिलते हैं, लेकिन इस हेडिंग पे आपको क्वेश्चन मिलते हैं। क्या है हेडिंग? फैमिली ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। जैसे 2D में हमने पढ़ी थी फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि लाइन जहाँ पे कट करती थी उसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते थे, और प्लेन्स जहाँ पे कट करते हैं तो वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। तो इसलिए फैमिली ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू line of intersection of two planes. Let equation of planes are a1x plus b1y plus c1z plus d1 इक्वल टू 0। शॉर्ट फॉर्म में इसका नाम p1 रख देते हैं, जैसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में स्ट्रेट लाइन में नाम l1 रखे थे, और सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगेगा। दूसरा प्लेन की इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0 है, और इसका नाम p2 रख देंगे। अब फैमिली ऑफ प्लेन्स, आपको हमने बात किया था कि अगर दो कर्व दिए हुए हैं उनका लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं तो हमें लीनियर कॉम्बिनेशन देता है उनके इंटरसेक्शन से पास होने वाला कर्व, और चूंकि दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन में डिग्री 1 ही रहेगी, इसलिए सीधे सीधे फार्मूला हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स P1 and P2 will be P1 plus lambda P2 is equal to 0. Lambda can take any real value. P1 plus lambda P2, जैसे लाइन में था L1 plus lambda L2, सिमिलरली प्लेन में P1 plus lambda P2, P1 plus lambda P2,
तो पहला क्वेश्चन आपका सीपीपी का क्वेश्चन नंबर 20 पेज नंबर 112। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स 4x minus 5y minus 4z is equal to 1 and 2x plus 2y plus 2z is equal to 8, 2x plus y plus 2z is equal to 8 and the point 2, 1, 3, 2, 1, 3। तो चलिए देखिए, आप लोग बना चुके होंगे। क्या है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएगा P1 प्लस लैम्डा P2। P1 दैट इज 4x माइनस 5y माइनस 4z माइनस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स 2x प्लस y प्लस 2z माइनस 8। सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड लाने के बाद हम लोग P1, जैसे लाइन में सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड लाने के बाद L1 कहते थे, उसी तरह से प्लेन में सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड लाने के बाद P1 कहते हैं। अब लैम्डा के वैल्यू के लिए चाहे तो पहले और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 लैम्डा प्लस 4 इंटू एक्स प्लस लैम्डा माइनस 5 इंटू वाई प्लस 2 लैम्डा माइनस 4 इंटू जेड माइनस 8 लैम्डा माइनस 1। अब लैम्डा के वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन दी है पास थ्रू 2, 1, 3, तो 2 4 लैम्डा प्लस 8 प्लस लैम्डा माइनस 5 प्लस 6 लैम्डा माइनस 12 माइनस 8 लैम्डा माइनस 1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा? लैम्डा इज 10/3। Put the value of lambda 10/3, you will get your answer. Find the value, put the value of lambda 10/3 and you will get your answer. तो इस क्वेश्चन के बाद लैम्डा की वैल्यू पुट करने के बाद एक क्वेश्चन और तैयार है आपका। द प्लेन x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 4 इज रोटेटेड थ्रू π/2 about its line of intersection with the plane. Find its equation in its new position. देखिए फैमिली ऑफ प्लेन्स बहुत ही आसान फार्मूला है, तो हिंट दे दे, ये भी फैमिली ऑफ प्लेन्स का ही क्वेश्चन है, लेकिन लैंग्वेज बदलती है। तो स्टॉप द वीडियो, ट्राई टू योर ओन, चेस करिए लैंग्वेज को और देखिए करना क्या है। P1 ने P2 दिया है या नहीं दिया है, क्या करना है नहीं करना है, थिंक योर ओन, देन कम बैक। बन जाता है तो भी, नहीं बन जाता है तो भी, देन डिस्कस करते हैं। हाँ, तो आप लोग से हमने जैसे पहले ही कहा कि भैया फैमिली ऑफ प्लेन्स हेडिंग डाले और P1 प्लस लैम्डा P2, बड़े खुश, बड़ा आसान क्वेश्चन। तो सामने वाले का भी एम यही होता है कि तुम्हें आते हुए क्वेश्चन को न बनाने दिया जाए। ये एम होता है जेईई मेन और एडवांस का। बोर्ड में तो होता है कि भैया तुमको कुछ भी आता है लिखाओ 70% तक, उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा तुमको परेशान करता है कि नहीं आता हो तभी बनाओ। लेकिन जेईई मेन के हर क्वेश्चन की कोशिश यही होती है कि आते हुए को भी ना बनाने दिया जाए। अब देखिए इसी क्वेश्चन की अगर लैंग्वेज बदल दी जाए तो जितने लोग से नहीं बना सबसे बन जाता, और जिनसे बन गया तो वेरी गुड है। अब जरा देखो, हम थोड़ी चालाकी करें, नहीं चालाकी नहीं, पहले तुमको दिखा दे 3D, फिर डायग्राम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो चालाकी करेंगे। अब जैसे ये प्लेन है, तो इस प्लेन को अगर हम ये जे कहें कि हम इसे रोटेट कर रहे हैं, तो कहां से रोटेट कर रहे हैं? ऐसे रोटेट कर दिए, ये भी रोटेशन हुआ, एक जे पकड़ के, एक जे पकड़ के, एक ये पकड़ के। तो प्लेन को किसके अबाउट रोटेट कर रहे हो ये बताना पड़ेगा। तो प्लेन को बताया गया कि भाई इस लाइन के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, या प्लेन को बताया गया कि साहब इस लाइन के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अब जैसे वो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये ओरिजिनल प्लेन था, इस प्लेन को रोटेट किया गया, किसके अबाउट? बोला ना जहां पे ये प्लेन इसको कट कर रहा है। तो कट कहां करता है? लाइन पे, तो लाइन के अबाउट ही रोटेट होगा। तो इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है
कि यह प्लेन और इस प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन की इक्वेशन निकालो। क्यों भैया? अब मान लो ये प्लेन यहां पे कट किया है ना जी, तो अब इस प्लेन को इनकी लाइन के इंटरसेक्शन का मतलब ऐसे, तो ये दोनों प्लेन ऐसे थे। अब इसको कितना रोटेट कर दिया? 90 डिग्री, तो यहां आ गया इस प्लेन की इक्वेशन। मतलब ये कि ये जो इस लाइन जो भी मतलब इस लाइन से जितने प्लेन, कितने प्लेन पास होंगे, इसे स्ट्रेट लाइन में बताए थे, इनफाइनाइटली मेनी प्लेन, और हर प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? P1 प्लस लैम्डा P2। तो P1 प्लस लैम्डा, P1 कौन? J, P2 कौन? J। तो अगर इसी क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ इस तरीके से होती कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन दिस एंड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू दिस, सबसे बन जाता। लेकिन जान करके क्वेश्चन को उसने रोटेट कर दिया कि तुम भी रोटेट हो, और आप में से कई लोग रोटेट हो गए, तो भाई वो सक्सेसफुल हुआ। मतलब अगर आप देखो, अब हम जान करके 3D में डायग्राम नहीं बनाने जा रहे हैं, 2D में बनाने जा रहे हैं। ये लाइन थी, जैसे पिछली क्लास में बताया था कि भाई इसको पकड़ के खींच लोगे तो प्लेन बन जाएगा। तो इस प्लेन का हमने क्या किया? लाइन की तरह ट्रीट कर लिया। इस लाइन को जैसे भी हमने आपको बताया कि रोटेट करना है, लेकिन किसके अबाउट? इस लाइन के अबाउट, ठीक है। तो लेट्स सपोज ये दूसरा प्लेन है, ये प्लेन आपका x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 4 है, और ये x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 4 है। तो जहां कट कर रहे हैं यहां कट कर रहे हैं, तो अब डायग्राम में तुमको 2D पॉइंट दिखेगा, लेकिन अगर बाहर निकाल के देखोगे तो प्लेन दिखेगा। प्लेन कैसे दिखेगा? इसको पकड़ के खींचो, इसको पकड़ के खींचो, तो ये पॉइंट पकड़ के खींच के लाइन बन जाएगा। तो इससे हमें फायदा क्या हो रहा? हमें फायदा हो रहा है कि डायग्राम बनाने में हमको साफ साफ दिख रहा है। और क्या कह रहा है? ये प्लेन जो रोटेट हो रहा है किसके अबाउट? इस लाइन के अबाउट। कहां पहुंच रहा है? यहां पहुंच रहा है, ये 90 डिग्री है। इसका मतलब आपको निकालना क्या है? तो पहले तो आपको इन दोनों प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है प्लेन, तो आप लिखोगे इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन्स, फैमिली ऑफ प्लेन्स P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0। P1 ये हो गया, P2 ये हो गया, तो x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स x माइनस वाई माइनस z माइनस 4। अब कोई बात नहीं, हम लोग ने P1 इसको मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, P2 इसको बोल हम लोग उल्टा रहे थे, कोई बात नहीं, मान ली थी। तो लैम्डा प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू वाई प्लस 2 माइनस लैम्डा इंटू जेड माइनस 4 लैम्डा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ये जो प्लेन था, इन दोनों प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के अबाउट रोटेट कर रहा था, इसलिए P1 प्लस लैम्डा P2 लगा। अब क्या कह रहा है? ये जो फैमिली ऑफ प्लेन आया इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से, ये इसके परपेंडिकुलर है, मतलब x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 4, ये दोनों प्लेन परपेंडिकुलर है। तो अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर होता है तो क्या कंडीशन होती है? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 होता है। तो लैम्डा प्लस 1 माइनस 1 प्लस लैम्डा माइनस 2 प्लस लैम्डा 0, तो लैम्डा प्लस लैम्डा 3 लैम्डा 1 1 कैंसिल इक्वल टू 2 लैम्डा इक्वल टू 2/3। Put the value of lambda 2/3, 2/3 plus 1 4/3, 2/3 plus 1 5/3, कुछ भी मतलब 5/3x plus 1 minus 1 by lambda, तो plus 1/3y, 2 minus lambda plus 4/3y minus 4 और minus 8/3। एलसीएम लेकर के, और ये आपको y दिख रहा होगा, मैं मालूम है y दिखेगा, बात नहीं, सेट करिए जल्दी से फटाफट। तो ये था आपका फैमिली ऑफ प्लेन्स। तो आपको हमने पहले भी कहा है, फिर रिपीट कर रहे हैं, जब आपका जो भी थ्योरी बहुत आसान हो
बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, तो वहां पर फिर जो एग्जामिनर होता है, वो जो क्वेश्चन सेट करता है, वो क्वेश्चन सेट करने में अपनी लैंग्वेज का, अपनी इंग्लिश का, जो भी नाम दे लो, उस पे मेहनत कर देता है, क्योंकि उसका टारगेट होता है आपको पता है सब कुछ, लेकिन आपको उसका टारगेट होता है रोकना। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग की लोकस। लोकस जैसे कि हम लोगों ने जो 2D में पढ़ा था, सेम चीज वही यहाँ पर भी होगी। लोकस डेफिनेशन वगैरह नहीं लिख रहे हैं, जस्ट केवल हम लोग हाउ टू सॉल्व या हाउ टू फाइंड लोकस। तो जिस एज्यूम द पॉइंट हाउ टू फाइंड लोकस मन करे तो हेडिंग दे लीजिए, और डेफिनेशन देखने का मन हो तो 2D में स्ट्रेट लाइन पढ़ लीजिएगा। तो हाउ टू फाइंड लोकस, पॉइंट 1, assume the point P H, K, L या अल्फा, बीटा, गामा या X, Y, Z। X, Y, Z जनरली इसलिए मानना प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि कई बार जो गिवन कंडीशन होती है वो भी X, Y, Z होती है, और हमारी कंडीशन में X, Y, Z हो जाता है, तो डबल X, Y, Z होने की वजह से दिक्कत होती है। तो जिस पॉइंट का, पॉइंट नंबर 1, assume the point P whose locus has to be found। जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसे अपन एज्यूम कर लेते हैं, माना कि H, K, L या अल्फा, बीटा, गामा या X, Y, Z। अगर कंडीशन में X, Y, Z नहीं गिवन है तो X, Y, Z, क्योंकि आंसर हम लोग हमेशा प्रेफर करते हैं X, Y, Z पे पुट करने में। तो पहला एजम्पशन पॉइंट। दूसरा, अप्लाई द गिवन कंडीशन, अप्लाई द गिवन कंडीशन। जो आपको क्वेश्चन में कंडीशन दी होंगी वो आप कंडीशन अप्लाई करें, अप्लाई द गिवन कंडीशन, अप्लाई द गिवन कंडीशन। तीसरा स्टेप आपको जरूरत पड़ भी सकता है, नहीं भी पड़ सकता है। तीसरा कंडीशन तब जरूरत पड़ती है, तो लिखिए, इफ ड्यूरिंग एप्लीकेशन ऑफ गिवन कंडीशन, इफ during application of given condition any parameter appears, any parameter appears, then eliminate the parameter। मतलब इफ लगा हुआ, इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि जब कंडीशन अप्लाई करो तो कोई पैरामीटर ना आए, लैम्डा, म्यू वगैरह जो पैरामीटर हम लोग ने डेफिनेशन दी है, देखिएगा। तो अगर पैरामीटर अपीयर होता है तो एलिमिनेट करना पड़ेगा, और अगर पैरामीटर एलिमिनेट मतलब अपीयर नहीं हुआ, पैरामीटर नहीं इंसर्ट हुआ, तो फिर इस स्टेप की जरूरत नहीं है। तो पहले और दूसरे स्टेप में ही क्वेश्चन खत्म। अगर पैरामीटर आया तो फिर एलिमिनेशन में जाना पड़ेगा। और चौथे स्टेप में भी अगर, क्योंकि हम लोग आंसर हमेशा X, Y, Z में प्रेफर करते हैं, तो अगर H, K, L अपने एज्यूम किया है तो रिप्लेस बाय X, Y, Z, अल्फा, बीटा, गामा एज्यूम किया है तो रिप्लेस बाय X, Y, Z, और अगर X, Y, Z एज्यूम किया है तो फिर रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके 4 स्टेप हैं कि जो कंडीशन गिवन है, सबसे पहले तो जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसे आप एज्यूम करें, और उसके बाद जो गिवन कंडीशन है उन्हें अप्लाई करें। अगर इसके दौरान पैरामीटर आता है तो एलिमिनेट करें, और नहीं तो आपका दूसरे स्टेप पे ही आंसर आ जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन, ओरल क्वेश्चन। फाइंड लोकस ऑफ अ पॉइंट, फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट, which is equidistant from origin, which is equidistant from origin. Find locus of a point which is equidistant from origin and a point A 1, 2, 3. Find locus of a point which is equidistant from origin and point A 1, 2, 3. तो चलिए, ओरल क्वेश्चन था, माना कि ये पॉइंट, जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसे अपन लोग X, Y, Z मान लिए।
क्यों? क्योंकि एक्स वाई जेड गिवन नहीं है, तो हमारा आखिरी एक स्टेप बच जाएगा। तो इस पॉइंट P के ओरिजिन से डिस्टेंस और इस पॉइंट की A से डिस्टेंस इक्वल है। ये क्वेश्चन कह रहा है इस पॉइंट का लोकस निकालना है। तो डिस्टेंस फार्मूले से √x² + y² + z² √x-1 होल स्क्वायर प्लस y-2 होल स्क्वायर प्लस z-3 होल स्क्वायर। स्कूल में ही, बोर्ड में भी एक नंबर का क्वेश्चन मिल सकता है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसलिए जान करके पूरे स्टेप लिख दिए। x² - 2x + 1 y² - 4y + 4 z² - 6z + 9। तो x + 2y + 3z = 7। x + 2y + 3z = 7। तो दिस इज लोकस। क्या है पॉइंट का? प्लेन। आप कहेंगे लोकस इज अ प्लेन। तो इस क्लिप में इतना ही, और अब आप NCERT बनाना शुरू कर सकते हैं। 3D अब किसी भी अगले क्लिप में ख़त्म हो सकती है, और अगली क्लिप में हम लोग यहीं से इनमें कुछ क्वेश्चन 1-2 और करेंगे, कम से कम 1-2 क्वेश्चन और करेंगे लोकस पे, जेईई मेन एडवांस टाइप के। और फिर हम लोग कोप्लेनर लाइंस पढ़ेंगे, और जो बचा हुआ है आगे उस पर बढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। ओके, बाय बाय।